दोस्तों, इन दिनों समीर वानखेड़े काफी ज्यादा चर्चा में हैं। इन पर आरोप है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में इन्होंने 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। कहा जा रहा है कि जिस मामले में आर्यन खान को 2 से 3 दिन में छूट जाना चाहिए था, उस मामले में 25 से 30 दिनों तक उन्हें जेल के अंदर कैसे रखा गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? वो 5 अफसर कौन थे जो आर्यन खान को बाहर नहीं आने देना चाहते थे? जिन 5-6 ग्राम गांजे के साथ 8 लोगों को पकड़ा गया था, वह इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी उस टाइम हाईलाइट किया गया था उसे। जैसे ही समीर वानखेड़े की टीम ने आर्यन खान को पकड़ा तो उनका कहीं ना कहीं नाम जो है मीडिया के अंदर समीर वानखेड़े का है जो चमक गया। अभी फिलहाल शाहरुख खान की चेट भी सामने आई है। क्या है पूरा मामला और क्यों ये साजिश रची गई थी या फिर इसके पीछे क्या मकसद था और ये 25 करोड़ रिश्वत वाला क्या मामला, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। अब ये मामला इतना हाईलाइट क्यों हुआ है? क्योंकि समीर वानखेड़े ने जिस लड़के को गिरफ्तार किया था वह बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार का बेटा था। ये बात 2 अक्टूबर 2021 की है। इस दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक रेड करी एक क्रूज शिप पर, जहां पर कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा था और उन लोगों में एक शख्स था जिसका नाम था आर्यन खान। उस समय आर्यन खान को कम से कम 25 दिनों तक जेल में जो है रखा गया था, क्योंकि मुंबई कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप जरूर शॉक हो जाओगे। जो बेल कोर्ट से रिजेक्ट हुई थी, क्या वह सच में ऑफिशियली कारणों के कारण हुई थी या इस बेल को जानबूझकर पुलिस कस्टडी में डाला गया था? अब सूत्रों के मुताबिक हम देखें तो अब इन अफसरों की हालत खराब होने वाली है। ये सब एक दूसरे पर अपना ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस समीर वानखेड़े को एनसीबी का बड़ा अफसर कहा जा रहा है, उसने अपनी ही एनसीबी टीम के कुछ लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई है। बात यह नहीं है कि समीर वानखेड़े को जेल में डाला जाएगा, बड़ी बात तो यह है कि जिस आर्यन खान को 2 से 3 दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाना चाहिए, उन्हें इतने दिनों तक जेल में क्यों रखा गया था? क्या आखिर क्या थी ये 25 करोड़ की कहानी रिश्वत वाली? कहते हैं कि उस समय जो ड्रग्स पकड़ा गया था वह मुट्ठी भर भी नहीं था, वह कुछ ग्राम ही था। अगर हम इस ड्रग्स की बात करें तो ऐसी न्यूज जो अखबार में भी काफी छोटे कॉलम में कॉर्नर में आती है और न्यूज चैनल वाले तो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। इतनी छोटी सी खबर थी अगर नॉर्मल यहाँ पे कोई पर्सन होता तो, क्योंकि एक दिन में ऐसे कई केस दर्ज होते हैं जो 5-10 ग्राम गांजा के साथ पकड़े जाते हैं। लेकिन ये बात इतनी क्यों उछल गई? क्या इसमें एक सेलिब्रिटी के बेटे का नाम जुड़ा था इसलिए? लेकिन अब इस मामले में बहुत बड़े राज खुले हैं जिसने इस पूरी कहानी को जो है एक तरफा कर दिया है। समीर वानखेड़े को लेकर ये कहानी आज से तकरीबन 1 महीने पहले उछाल में आई, जिसमें सीबीआई ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पहले तो मुख्य आरोपी समीर वानखेड़े जो उस समय एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर थे, दूसरा नाम था विश्व विजय सिंह, तीसरा नाम आशीष जो कि खुफिया विभाग के एक बड़े अफसर थे, और 2 और लोग थे जो इस पूरे खेल में गवाह के तौर पर लाए गए थे। मतलब कि वे ना तो कोई अफसर थे और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी, फिर भी उन्होंने इस पूरे काम में सबसे बड़ा है जो रोल निभाया, जिसमें एक का नाम किरण गोस्वामी और दूसरा सैम डिसूजा। हालांकि इससे एक तो काफी ज्यादा पहले ही वायरल हुआ था, क्योंकि उन्होंने आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर पोस्ट की थी। मतलब कि जिस आदमी को वो फंसा रहे हैं उसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। अब सीबीआई इन लोगों की सेल्फी लेने के इंतजाम कर रही है, क्योंकि सीबीआई ने इन पर 25 करोड़ की रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन अब हम बात करें कि सीबीआई के हाथ में इनके खिलाफ सबूत कहां से लगे। इस पूरे केस में एक आदमी ने सबसे बड़ा खुलासा किया, जिसका नाम प्रभाकर सेल। इनका कहना है कि वो उस समय वहां पर मौजूद थे जहां पर ये रेड हुई थी। उन्होंने बाकायदा किरण गोस्वामी को सैम डिसूजा से बात करते हुए सुना कि ये किरण गोस्वामी उन 5 लोगों में से है जिनका नाम सीबीआई की एक एफआईआर में दर्ज है। इनका नाम उन्होंने बाकायदा किरण गोस्वामी को सैम डिसूजा से बात करते हुए सुना, और ये किरण गोस्वामी उन्हीं 5 लोगों में से हैं जिनका नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है। प्रभाकर कहता है कि किरण गोस्वामी अपने फोन पर 25 करोड़ की डील की बात करता है, जिसमें वह बोलता है कि 18 करोड़ में मामला सेटल होगा, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने पड़ेंगे। ये गोस्वामी ना तो कोई डिपार्टमेंट का आदमी है और ना ही कोई अफसर, लेकिन आर्यन खान के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि मानो कोई बड़ा अधिकारी हो। सबसे पहले तो ये गोस्वामी आर्यन खान को वहां से एनसीबी के ऑफिस में लेकर गया। अभी तक इस मामले में आर्यन खान पर कोई भी केस दर्ज नहीं होता उस वक्त तक, क्योंकि इनका प्लान था कि आर्यन खान के पिता से 25 करोड़ की रिश्वत लेनी है और इसके बदले में आर्यन खान को क्लीन जमानत दे दी जाएगी। जिसके बाद में एनसीबी के ऑफिस में आकर जो है शाहरुख खान के मैनेजर पूजा दतलानी से बात की। उन्होंने बताया कि आर्यन खान को ड्रग्स केस के साथ पकड़ा गया है, अगर आप चाहो तो बिना किसी मुकदमे के उसे छुड़ा सकते हो। उसके बाद उनकी मीटिंग फिक्स होती है शाहरुख खान की मैनेजर और इन लोगों के बीच। फिर 2 या 3 अक्टूबर की रात को ये रोवर प्रेल जगह पर मुंबई में मिलते हैं, जिसमें पूजा अपनी नीले रंग की मर्सिडीज बैठ कर आती है और एनसीबी से किरण गोस्वामी इनोवा में आता है। वहां पर दोनों मिलते हैं, गोस्वामी मर्सिडीज में जाकर बैठता है और कुछ देर बाद बात करने के बाद जो है अपनी दोनों ही गाड़ी लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बात तो हुई थी 25 करोड़ की, लेकिन 25 ज्यादा थे, इसलिए 18 करोड़ में जो है इस बात को सेट किया गया था। कहा जाता है कि 18 में से 50 लाख जो है पहली किस्त के तौर पर दे दिए गए थे।
अब तक इस मामले में सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी डील को लेकर शाहरुख खान को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब शाहरुख खान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ऐसी कोई भी डील करने से जो है मना कर दिया। साथ ही उन्होंने इस मामले को कानून के हिसाब से लड़ने का फैसला लिया, लेकिन रिश्वत बिल्कुल नहीं देंगे ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने कहा था। इस बात के बारे में जब एनसीबी को पता चला तो आर्यन खान, जिस पर कोई भी मामला अब तक दर्ज नहीं हुआ था, जिसे कोर्ट में पेश कर जुडिशियल जो है कस्टडी में भेज दिया गया, जिसे कोर्ट में पेश कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना था, उस पर अब जो है केस लगाकर जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में डलवाया गया। मतलब कि एनसीबी की तरफ से इस मामले को पलटने को बोल दिया गया। अब इसमें सबसे बड़ी गलती एनसीबी के अधिकारियों की ये थी कि उन्होंने आर्यन खान को ड्रग्स के साथ नहीं पकड़ा था और न ही आर्यन का कोई खून टेस्ट किया गया था। अगर ये टेस्ट होते तो ये पता चल जाता कि आर्यन ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन अफसोस एनसीबी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वह आर्यन को इतने दिनों तक गिरफ्तार करके रख सके। हालांकि फिर भी आर्यन 25 दिनों तक जेल में रखा गया, लेकिन इतने दिनों के बाद आखिर आर्यन की जमानत हो गई। अब तक ये पूरी कहानी शांत हो गई थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद एक बार फिर ये बात उठी। एनसीबी ने जिस आदमी को एक बड़ी मछली समझकर पकड़ा वो वाकई में एक जानी मानी हस्ती थी, जिसने पूरे देश में चाहने वाले और बहुत ज्यादा थे। शाहरुख खान का बेटा था। ऐसे में ही केस ये बैठ कैसे सकता था, लेकिन मीडिया का कहना था कि शाहरुख खान इस मामले को लेकर कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये भी बताया जाता है कि शाहरुख खान ने अपने किसी खास मिलने वाले के बहुत ज्यादा कहने पर उन्होंने किसी दिल्ली के सबसे बड़ी हस्ती से बात की और उस हस्ती को हर डिपार्टमेंट के सीनियर जो है जानते हैं। तब उस समय सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने इस केस को समीर वानखेड़े की ओर कर दिया। पहला सबूत खुद प्रभाकर था, जिसने कहा था कि गोस्वामी को उसने बात करते हुए सुना कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाएंगे। और उसके बाद सीबीआई को वह फुटेज मिली जिसमें गोस्वामी पूजा दतलानी से मिलने जाता है। इसके अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग मिली जिसमें इसे पूरे 25 करोड़ की डील की बात की गई है। हालांकि ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के पास थी जिसने एनसीबी से बात की थी। इसके अलावा कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट्स भी मिले जिसमें इस मामले की पूरी प्लानिंग का रिकॉर्ड जो है मौजूद है। ये कुछ एनसीबी के अधिकारियों के बीच एक समीर वानखेड़े हैं और इनके बॉस है, ऐसे न्यूज में भी आ रहा है। उन लोगों के बीच इस मामले में बातचीत हो रखी है कि इस मामले आर्यन खान को ज्यादा से ज्यादा जेल में कैसे रखा जाए और आर्यन को फंसाना कैसे, वो सब उसमें प्लानिंग की गई है। और तो नवाब मलिक केस के बारे में भी बहुत कुछ था। हालांकि ये चार्जेस लगने के बाद समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन अब ये सबूत सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं और जब इस बात पर यकीन हो गया है कि ये सभी सबूत सही है तो सीबीआई ने 11 मई को इन सभी लोगों के खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें समीर वानखेड़े के प्लान के तहत आर्यन खान के परिवार से उससे छोड़ने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी गई, ऐसा उस एफआईआर में भी लिखा गया। फिर सीबीआई ने समीर वानखेड़े के घर, उनके खास लोगों के घरों पर भी तलाशी की। हालांकि वहां से ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन समीर के कंप्यूटर और कुछ डॉक्यूमेंट तो उन्होंने ले लिया। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने 22 तारीख तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी को लेकर रोक लगाई है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने अपने ही अफसरों के खिलाफ क्रॉस पिटीशन दायर की है, जिसके बाद स्थिति ऐसी है कि समीर वानखेड़े किसी भी टाइम गिरफ्तार उन्हें किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर देश के बड़े अफसर भी ऐसा कुछ करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा। इस केस में तो एक बड़ा आदमी था, अगर इसकी जगह कोई गरीब होता तो उसका क्या होता, उसे इंसाफ मिल पाता या नहीं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? बाकी आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे क्या होता है, क्योंकि ये अभी व्हाट्सएप चैट के आधार पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने या फिर एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने मिलकर आर्यन खान को फंसाने का प्लान बनाया था। अभी शाहरुख खान की चैट भी सामने आई, काफ़ी कुछ बातें समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच हुई, वो भी चैट अभी मीडिया में चल रही है। तो इसे लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।